दीदी ये तरबूज कैसे दिए? अरे ओ मैडम, अभी तेरे से ना 4 तरबूज लेके गए थे, चारों के चारों कच्चे हैं। एक काम कर, पैसा निकाल मेरा वापस। क्या साहब, तरबूज कच्चे निकल गए? लेकिन भला ऐसा कैसे हो सकता है? ये तरबूज तो बहुत अच्छे और बहुत मीठे हैं। अरे सब पता है मुझे, तुम लोग ना ऐसे इसलिए करते हो कि अमीर लोग ना तुम्हारे पास में रिटर्न करने के लिए तो आएंगे नहीं, और बस कैसा भी खराब सा माल उन्हें टिका दो, उन्हें पसंद करना आता नहीं है। देख, मैं ना टेढ़ी खोपड़ी का हूँ, अगर मेरे पैसे वापस नहीं दिए ना तो देख लेना क्या करूँगा तेरे ठेले का। साहब हमारा विश्वास कीजिए, हम आपके साथ ऐसे धोखाधड़ी का काम नहीं कर सकते। हम गरीब लोग हैं, मेहनत करके कमा के खाते हैं। जरूरी नहीं है कि आप अमीर हो तो हम आपको चूना लगा दें। मैंने तो आपको चुन चुन के अच्छे तरबूज दिए थे, अब तरबूज खराब निकल गए तो इसमें हमारी क्या गलती? अच्छा, तो तुझे लग रहा है मैं झूठ बोलूंगा? अबे सुन, ये 1.5 लाख को तो ना फोन यूज कर रहा हूँ मैं। अबे तेरे जैसे ठेले ना 10 खरीद दूं मैं। सुन मेरे हाथ, पैसा निकाल। साहब आप इस तरह से चिल्लाइए मत, हम आपका पैसा आपको वापस दे रहे हैं। ये लीजिए आपके पैसे। हाँ हाँ, आगे से ना अगर मैं तरबूज ले रहा हूँ तो अच्छे तरबूज ही देना मुझे। बड़ाई। मम्मी, ये अंकल तो रोज रोज आ जाते तरबूज दे के पैसे लेने। ऐसे ही चलता रहा तो हमारी कमाई कैसे होगी? अब से ना इन अंकल को ना तरबूज ही मत बेचना। नहीं बेटा, ऐसा नहीं बोलते। ग्राहक तो भगवान का रूप होते हैं ना। ऐसे हम अपनी कमाई नहीं रोक सकते ना बेटा। तुझे तो पता है हम कितने मजबूर हैं। क्या हो गया, 1-2 कस्टमर को हमने वापस पैसे दे दिए तो कस्टमर हमारे पास आते भी तो है ना। मम्मी ठीक है, हमारी किस्मत में जितना है हम उतना ही कमा पाएंगे, पर आप कहते हो ना भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। हाँ बेटा, बस तू भगवान पे भरोसा रख। मेम साहब आपको कितने तरबूज चाहिए? एक काम करो, ये वाला कर दो। अरे भाभी रुको, आप इनसे तरबूज क्यों ले रहे हो? अभी उन अंकल ने बोला ना कि इनके तरबूज खराब है, तो अगर अपने भी खराब निकल गए तो? अरे नहीं नहीं मेम साहब, ये तरबूज तो बहुत मीठे हैं। और रही वो भैया की बात, तो उनकी ना आदत है, वो ऐसे ही तरबूज लेके चले जाते हैं और फिर बोल देते हैं कि तरबूज तो कच्चा है, इसे हम नहीं रखेंगे, हमारे पैसे वापस दे दो। ऐसे कई लोग होते हैं मेम साहब, जो हम जैसे लोगों को बेवकूफ़ बना के और पैसे ऐंठ के चले जाते हैं। हम भी मजबूर हैं, कुछ कर भी नहीं सकते। और मेम साहब मैं कह रही हूँ ना, आप हमारा विश्वास कीजिए, ये तरबूज बहुत मीठे हैं। ये गांव के खेतों के ना मीठे तरबूज है, इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ। आप एक बार खा के तो देखिए, अगर ये कच्चे निकले ना तो आप भी अपना पैसा वापस ले लीजिएगा। ओके फाइन, अब तुम इतना बोल रही हो ना तो हम लोग ले लेते हैं। भाभी एक काम करो, ले लो तरबूज, लेकिन याद रखना अगर ये खराब निकले या फिर कच्चे निकले तो पूरे के पूरे पैसे वापस लेके जाऊंगी मैं। अरे मेम साहब आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, तरबूज ना एकदम मीठे हैं। आप एक बार खा के देखिएगा, और अगर फिर भी ये कच्चे निकल जाते हैं तो आप आके अपना पैसा वापस ले जाइएगा। आप खुद ही सोचो ना मेम साहब, अगर हमें कच्चे तरबूज ही बेचने होते तो इतनी धूप में कड़ी मेहनत हम थोड़ी कर रहे होते। हम भी बाल बच्चे वाले हैं, ऐसा झूठा व्यापार थोड़ी ना करेंगे जिससे लोगों को परेशानी हो। कोई बात नहीं, एक काम कर, एक और तरबूज कर दे और पैसे बता दे मुझे। ठीक है दीदी, मैं दे देती हूँ। और ना मैं आपको काट के भी दिखा देती हूँ कि तरबूज लाल और मीठे हैं या नहीं। अरे आप काटिए मत, हमारा घर ना बहुत दूर है, ये रास्ते में ही खराब हो जाएगा, आप ऐसे ही दे दीजिए। ठीक है मेम साहब, जैसा आपको ठीक लगे। ये लीजिए, आपके पूरे 50 रुपए हो गए। ये लो आपके पैसे। अरे डॉक्टर साहब का फोन। बेटा एक काम कर, तू दुकान संभाल ले। ठीक है माँ। हेलो जी डॉक्टर साहब, पैसों का बंदोबस्त तो अभी नहीं हो पाया है। नहीं नहीं, आप ऐसा मत कीजिए ना, ऑपरेशन मत रोकिए, आप ना ऑपरेशन चालू रखिए। मैं किसी भी तरीके से ना पैसों का बंदोबस्त करके आपको आज शाम तक ही दे दूंगी। बस आप उनका इलाज मत रोकिएगा। धन्यवाद डॉक्टर साहब। हे भगवान, तू ही कोई रास्ता दिखा। मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं उनका इलाज करवा सकूं। अब बस मुझे तेरा ही सहारा है। इन दिनों दुकान पे भी चलती नहीं है, दुकान भी मंदा चल रहा है। अब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं, कहां से मैं शाम तक पैसों का व्यवस्था करूंगी। भाभी मैंने ना ये तरबूज काट कर देखे, तरबूज तो भाभी काफी अच्छे निकले हैं। देखो काफी रेड है और मीठे भी हैं, लेकिन जब से हम लोग आए हैं ना तब से मुझे एक बात बहुत डिस्टर्ब कर रही है। आपको याद है वो फोन पे बात कर रही थी और वो कितनी ज्यादा मजबूर थी। उसके पति की तबीयत खराब है, हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। तो भाभी मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद ना हमें उसकी हेल्प करनी चाहिए। आपको क्या लगता है? हाँ आलिया, ये सब देख के ना मुझे भी अच्छा नहीं लगा। फिर हम ना एक काम करते हैं,
हाँ भाभी, ये तो बहुत अच्छा आइडिया दिया आपने। इससे ना उसे पता भी नहीं लगेगा और उसकी हेल्प भी हो जाएगी, क्योंकि वो लोग ना जो गरीब होते हैं वो काफी खुददार होते हैं। वो लोग डायरेक्टली ना ऐसे हेल्प लेंगे नहीं, इसीलिए हमें उनकी हेल्प तो इनडायरेक्टली करनी पड़ेगी। और ये आइडिया आपने बहुत अच्छा दिया है। चल ठीक है, फिर चलते हैं। अबे ओए, जी मेम साहब। ये कैसा तरबूज दिया है तूने? पूरा का पूरा कच्चा निकल गया। वो भैया ना सही बोल रहे थे कि तुम लोग ऐसे ही पागल बनाते हो लोगों को। एक काम कर, इसे वापस ले ले, हमें नहीं चाहिए। ऐसा कैसे हो सकता है? आप मुझे तरबूज दे दीजिए, मैं देखती हूँ। पकड़। इतना टाइम नहीं है हमारे पास जो तू अभी इसे खोल के देख रही है। हमारे जाने के बाद आराम से देख लेना। अभी एक काम कर, दूसरा तरबूज दे हमें। एक तो सही निकला है, लेकिन ये दूसरा वाला खराब निकल गया। जल्दी से एक नया तरबूज दे दे, हमको लेके जाना है। ठीक है मेम साहब, आप ये तरबूज ले लीजिए, ये बहुत अच्छा है। ठीक है, लेकिन आइंदा से ध्यान रखना। चल छोटे। ऐसा कैसे हो सकता है? जो भी ग्राहक आते हैं वो बोलते हैं कि तरबूज खराब है। लगता है इस बार खेती ही अच्छी नहीं हुई है। मैं तो मेम साहब को चुन के तरबूज दी थी कि ये तरबूज बहुत अच्छा है, लेकिन ये भी खराब निकल गया। अरे तरबूज तो बहुत सही है, और इतने सारे पैसे, और ये चिट्ठी कैसी है? आंटी, आपके तरबूज ना बहुत अच्छे थे, और जो हमें तरबूज लेकर गए थे इसमें कोई बुराई नहीं है। ये काफ़ी अच्छा था और बहुत मीठा भी था। लेकिन जब हम लोग जा रहे थे ना, तब हमने आपकी सारी बातें सुन ली थी। आप डॉक्टर से बात कर रहे थे और आपके पति का इलाज चल रहा है, तो बस इसीलिए हम लोगों ने सोचा कि आप बहुत मजबूर हो, तो हमें ना आपकी थोड़ी सी मदद करनी चाहिए। तो इंसानियत के नाते ये थोड़े बहुत पैसे हम लोग आपको दे रहे हैं। आप इससे ना अपने पति का इलाज करवा लेना, और हम भगवान से दुआ करेंगे कि वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद मेम साहब, जो आपने हमारी मजबूरी समझी। सच में जब इंसान पे बुरा वक्त आता है ना, तो भगवान किसी न किसी को किसी रूप में उनके पास फरिश्ता बना के भेज ही देते हैं। अगर ये पैसे आज हमारे पास नहीं आते तो पता नहीं कैसे मैं अपने पति का इलाज करवाती। हे भगवान, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद, जो तूने उन लोगों को आज मेरे पास फरिश्ता बना के भेज दिया। सच में भगवान के घर देर है, लेकिन अंधेर नहीं।